हेलो एवरीबॉडी। चलिए स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। हमने उसको मीनिंग जाना, हमने उसकी फीचर्स जानी थी। चलिए आज हम बात करें। आप तैयार हैं बात करने के लिए? तो चलिए आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसके लिए? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? स्पेशलाइजेशन क्यों है? याद है मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करवाए थे, है ना। हेनरी फ्योल के भी प्रिंसिपल्स थे, है ना। उसमें एक था डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, उन्हें लोगों को देना। जब वही काम बार बार लोग करते हैं तो उसमें वो क्या बन जाते हैं? स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो वो डिवीज़न ऑफ वर्क था किस में? वो इसी में था, वो ऑर्गेनाइजेशन में ही था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। जैसे मैंने आपको कल क्या एग्जाम्पल दिया था काम को बांटना, हमें सोफ़ा बनाना था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमें सोफ़ा बनाना था। सोफ़ा बनाने के लिए हमने उसको, किसी को हमने उसके पैर दिए, किसी को हमने उसकी बैक दी, किसी को हमने उसकी गद्दियाँ दी, किसी को हमने साइड्स दी। ऐसा ही दिया था ना। तो उसके लिए हमने, अब एक इंसान ने जब बना लिया, क्योंकि वो उसमें काम उसको पता चल गया क्या साइज़ है, तो हम बार बार उसी को वो देते हैं। जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो उस काम के आप क्या बन जाते हैं? एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप टाइम भी कम लेंगे, काम भी अच्छा लगे करेंगे, है ना। तो ऐसे ही कंपनीज़ में भी होता है। तो फिर उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, दूसरा बेनिफिट अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है इसमें? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपने अथॉरिटीज़ वगैरह सब डिसाइड कर दिया, आपने बता दिया आपने कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, है ना। तो आपने अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड कर दी। तो ये अच्छा रहता है क्लियर होने से कि कौन हमारा बॉस है, कौन हमने किसके नीचे काम करना है, कौन हमें ऑर्डर्स दे रहा है ना। सब कुछ हमें पता होता है, सही रहता है। थर्ड हमारा क्या रहता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है? क्योंकि हमने काम को अच्छे से बांट दिया है ना। हर इंसान सिर्फ एक अपने लेवल का काम कर रहा है, एक छोटा छोटा काम कर रहा है। तो छोटा काम करने से हमारी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि वो उसी काम को कर रहा है, उसको स्पेशलाइजेशन की भी मिल रहे हैं, तो वो बेटर यूटिलाइजेशन करेगा। अब रिसोर्सेज तो लिमिट होते हैं ना, लिमिटेड हैं। असीमित तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड आप जितना मर्जी यूज़ करते चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे फिर वो उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट आता है अडेप्शन टू चेंज। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि कौन आपका सुपीरियर है, कौन क्या है, किसका क्या प्लेस है। अगर इन केस कोई वर्कर हमारा छोड़ के चला गया तो आप क्या कर सकते हो? आप नीचे वाले को ऊपर प्रमोशन दे सकते हो। अब प्रमोशन दी तो उस व्यक्ति को काम पता है सारा कि भी कैसे करना है, उसे ये भी पता, उसको बॉस के भी रिलेशंस पता हैं, उनको भी वो जानता है। तो इस तरीके से हमारा जो काम है ना वो आसानी से होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला आ जाता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनमें उनके राइट्स को भी लेके डाउट सा बना रहता है ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता है? वो क्लियर कर देता है, वो सब बता देता है भाई किसकी क्या क्रियाएं हैं, क्या राइट्स हैं, क्या आपने किसको ऑर्डर देना है, किसको नहीं देना। तो कन्फ्यूज़न का कोई काम ही नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा? जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करते हो। अब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोला है भाई? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अपने राइट्स दूसरों को देना। अब एक ऑफिसर सारे काम खुद तो नहीं कर सकता ना, उसे कम करवाने तो पड़ेंगे दूसरे लोगों से। जब वो काम नहीं करेगा, सारे दूसरों को देगा। जब आप किसी को काम का राइट देते हो, लेकिन अगर उसको राइट्स नहीं देते, अधिकार नहीं देते, तो काम को अच्छे से कर पाएगा वो? नहीं ना। तो फिर इसलिए उसको राइट्स भी देने होते हैं। तो यहाँ पे जब हम उनको अधिकार भी मिलते हैं, काम को वो करते हैं, तो वो नई विधियाँ भी खोजते हैं, नए मेथड्स देखते हैं
उन्हें डिसीज़न लेना आ जाता है ना, तो इससे उनकी डेवलपमेंट होती है। अब जब वर्कर्स की डेवलपमेंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि एक संगठन की भी तो एक्सपेंशन होगी, वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि संगठन किससे मिलके बना है, ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलके बना है, वर्कर्स से मिलके बना है ना, तो वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसा हमने किया था कि देखो कि अगर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जैसा एक ह्यूमन बॉडी में बोन्स, हमारी हड्डियाँ, मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में अपने एग्जांपल दिया था, हमारी कहीं की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, वो पार्ट से आप काम नहीं कर सकते और आपको कितनी दिक्कत हो जाती है, हमारा हाथ ना चले, हमारा पैर ना चले, कहीं भी भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर हम दिक्कत में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी प्रॉब्लम में, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी किसके बारे में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आपको काफ़ी समझ में आ चुका है, सिर्फ पॉइंट्स करेंगे, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है ना, सिर्फ इतना ही। तो चलिए सबसे पहला है हमारा इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। अब पहला आप काम क्या कर रहे हैं, काम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, काम कितना है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ डिसाइड करना, फिर उन एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना और फिर काम को बांटना। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, क्या है वो एग्जाम्पल, कि जो एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन बनाना है कंपनी ने, है ना। अब मोबाइल फ़ोन कंपनी ने बनाना है तो वो उसके लिए क्या क्या करेगी, रॉ मटेरियल तैयार करना है ना, रेडीमेड उसको पुर्चे भी कई ख़रीदने पड़ेंगे, प्रोडक्शन करेगा, माल का स्टॉक रखना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना, कितने सारे काम हो गए, एडवर्टीज़मेंट भी करना है, सेल्स भी करना है, पैसे को भी देखना है, अकाउंट्स भी देखना है, वर्कर्स भी चाहिए, बहुत सारे काम हो गए। ठीक है, तो हम इनको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आपके पास चीज़ है। अब आपका यहाँ से हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगी क्योंकि फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। अब देखो काम हमारा, टोटल काम हमारा क्या था, मोबाइल फ़ोन तैयार करना था ना, मोबाइल फ़ोन तैयार करना। इसको बांटा अलग अलग एक्टिविटीज़ में, पहली एक्टिविटी रॉ मटेरियल परचेज़, दूसरी तैयार माल परचेज़, तीसरा प्रोडक्शन, उनको मिलके बनाना तो है, फिर स्टॉक में हो गया, रिसर्च करी कहाँ पे बेचना है, क्या करना है, नया कुछ देखना है, एडवर्टीज़मेंट किया उससे रिलेटेड, और फिर आपने क्या कर दी, सेल कर दी। इन सब में पैसा तो चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। अब पैसे का हिसाब भी रखना होगा तो अकाउंट्स हो गया, है ना, किसी को रिमाइंडर भेजना है तो कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, और सबसे बड़ा मेन काम कि वर्कर्स की आपको व्यवस्था करनी है। ये सारे काम हो गए इसमें। ये हमारा क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, है ना, काम को हमने बांटा। अब उनको हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। अब देखो कितने सारे काम हैं, 11 काम है, एक्टिविटीज़ देख ली हमने, उनकी ग्रुपिंग कैसे करोगे। अब आप जो माल खरीदने का काम है वो हमने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया। अब कच्चा माल खरीदना है या तैयार माल खरीदना है, दोनों को हमने काम किसको दे दिया, परचेज डिपार्टमेंट को। अब जो माल हमने बनाना है, जो मटेरियल हमने बनाना है, वो हम किसको दे दें, एक अलग से डिपार्टमेंट बना लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, है ना। प्रोडक्शन भी किया उसने स्टॉक भी रखा, ठीक है, उसने कोई इससे रिलेटेड रिसर्च है वो भी कर। अब आती है भाई सेल की बात। अब सेल डिपार्टमेंट बना लिया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो एडवर्टीज़मेंट भी करेगा और वो सेल भी करेगा, हो गया। अब देखो, अब पैसे से रिलेटेड जितना काम है उसके लिए हम क्या करें, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लेते हैं, है ना, वो पैसे को भी देखेगा, अकाउंट्स भी करेगा, लोगों से जो पैसा करना मांगना है वो भी कर लेगा। अब बचा एक लास्ट कौन सा, कि जो वर्कर्स की देखना है, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक पर्सनल डिपार्टमेंट, ये वाला, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इनको हमने कैटेगराइज कर लिया।
तो ये हमारा पहला काम क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। और साथ ही हमने इसके दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया, वो क्या था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि हमने उसके डिपार्टमेंट्स भी बांट दिए। समझ आ गया? पहला काम को बांटना, काम को आइडेंटिफाई करना, उसको छोटे छोटे भागों में बांटना। दूसरा काम हमने क्या किया, उसको डिपार्टमेंट्स बांट दिए। चलिए अब अगला काम क्या आएगा, है ना, अगला काम भी तो हमें करना पड़ेगा ना। अगला काम हमारा क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि हर एक जो है कि कौन क्या काम करेगा। मीन्स कि अगर ख़रीदारी में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए हमारा परचेज़ मैनेजर, सेल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो सेल्स मैनेजर को पकड़ेंगे भाई हम। तो एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड हुई तो एडवर्टीज़मेंट वाला जो मैनेजर है वो, पैसे की कोई दिक्कत है तो फाइनेंस मैनेजर। तो मतलब अब हमने देखा कि काम की नेचर क्या है, उसके लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला काम हमारा अब क्या आता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब जब अगर दो या से ज़्यादा लोग एक सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो उनके बीच में तो रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। उनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशंस, कि उसको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है। नहीं तो वो कहेगा मैं बॉस हूँ, वो कहेगा मैं बॉस हूँ, काम तो हो गया भाई। जहाँ एक से ज़्यादा सरदार होते हैं वहाँ काम नहीं होता ना, तो वो बात आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन जो है वो किसका बॉस रहेगा, तो फिर वो काम हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। दैट्स ऑल।